मल्लर्म पुष्पांजलि। पूज्य कथाव्यास जी द्वारा पूज्य महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन। जय जय श्री राधे। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं आप सभी। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। भैया आप आगे पीछे बैठ जाइए तो प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ आपका सर से निवेदन की अपनी बात महाराज जी का आगमन हो चुका है। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो, आभासी माध्यम से जुड़े आदरणीय प्रोफेसर रजनी शुक्ल सर, महाराज जी का आगमन हो चुका है। आप अपनी बात पूर्ण करें। भैया थोड़ा पीछे आ जाओ आप लोग, नहीं तो पीछे आ जाओ भैया, पीछे आ जाओ नहीं तो पूरा पीछे की उपासना होनी चाहिए। चेहरा दिखेगा। अंतिम परिणति तो वही है कि मुरलीधर नेह की स्नेह की सृजन की वंशी बजाए, लेकिन उस बांसुरी के बजाने के लिए स्वाभाविक है कि कोदंडधारी राम और सुदर्शनधारी कृष्ण की आवश्यकता है। यह भारत में इस दिशा में चर्चा अछूती थी। भाई जी ने गीता प्रेस के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विशिष्टताओं को, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की उन सभी विशिष्टताओं को जो आज के लिए भी शाश्वत है, सुसंगत है, प्रासंगिक है और जिनकी स्वीकृति करते हुए भारत स्वचैतन्य और अनिश्चित राष्ट्र के रूप में तो दिखाई देगा ही, हर सनातन मतावलंबी, हर भारतीय भारत के इस सनातन स्वरूप से परिचित होकर के संपूर्ण विश्व के कल्याण में श्रेष्ठ योगदान प्रस्तुत कर सके। यह सिर्फ गीता प्रेस का गोरखपुर में खुलना एक सिर्फ संयोग नहीं है, क्योंकि यह महायोगी गोरक्षनाथ की तपोस्थली योग के मार्ग से भारत और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सके, इसके लिए प्रतिष्ठित रही है। इसके अतिरिक्त भी ढेरों ऐसे संतों की हम चर्चा कर सकते हैं जिन्होंने इस भूमि पर तप किया, इस भूमि पर प्रकट हुए, इस भूमि से समाज की सेवा की। लेकिन भाई जी इसमें अनन्यतम इसलिए है कि उन्होंने भारत के महनीय वाङ्मय को, वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस से लेकर के हनुमान चालीसा, ये जो अनुपलब्ध दशा लगता था, यह हर घर तक पहुंचे, हर घर में इसका पाठ हो, पारायण हो, इसके पाठ और पारायण से ही आपका फ्रेम आ रहा है, पीछे जो व्यवस्था आप बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। मोबाइल फोन से जो लोग भी अभी फोटोग्राफी कर रहे हैं, इसी मध्य पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ। अपने पूज्य भाई जी, पूज्य माँ और राधा बाबा के चरणों पर माल्यार्पण किया। आपको
या आप आगे कर लीजिए। गीता वाटिका प्रकाशन के कुछ पुष्प और प्रसाद भेंट करने के लिए मैं भाई श्री संदूक टोकला जी से आह्वान करता हूँ कि पूज्य महाराज श्री को प्रसाद और गीता वाटिका प्रकाशन के कुछ पुष्प अर्पित करें। श्री संदूक आपको देखेंगे तो हम अपने देखेंगे। चलिए फिर आगे पहुंच गए क्या करेंगे, हम तो करेंगे ना। आप ही हम थोड़ी वहाँ लगा बिना देंगे। किसी व्यवस्था लगाओ ना, के पुष्पों के माध्यम से कौन महाराज जी का मना कर रहा है? भाई का संदूक और जगह दो यार। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। पूज्य भाई जी दादाजी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की दादी आज पूज्य भाई जी का 130वां जयंती वर्ष मना रहे हैं। जब पूज्य भाई जी का जन्म नहीं हुआ था और उनके परिवार में ये आस थी कि ये बच्चा पैदा हो जाए, उस समय नाथ संप्रदाय के राजस्थान में निवास करने वाले पूज्य श्री बखतनाथ जी महाराज के शुभ आशीर्वाद से पूज्य भाई जी का प्रादुर्भाव हुआ था। लगभग 150 वर्ष का संबंध आज नाथ संप्रदाय से परिवार का है और सतत हमें महाराज जी का और इस परंपरा का सहज आशीर्वाद प्राप्त है। आज योगी जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से भी हमें समय देते हैं, इसके लिए हम अनुग्रहित हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और गीता वाटिका भाव परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से मैं उनका सादर स्वागत करता हूँ। वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे संरक्षक हैं, अपने घर आए हैं, लेकिन घर आने पर भी बच्चे जैसे अपने पूज्य का स्वागत करते हैं। मेरा वही भाव है, सादर प्रणाम। स्वाधीनता संग्राम के दौरान हजारों क्रांतिवीर जब अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे तो उन्होंने केवल ये सपना नहीं देखा था कि केवल राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा। उन्होंने केवल ये स्वप्न नहीं देखा था कि किसी जॉन से गोविंद को सत्ता मिल जाएगी। उनका स्वप्न उससे कहीं बहुत बड़ा। वो लड़ाई लड़ रहे थे अपने स्व की, वो लड़ाई लड़ रहे थे अपने स्वधर्म की, स्व संस्कृति की पुनर्स्थापना की। और निश्चित रूप से जो इस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा उपजी पनपी, जिसने पूरी वैचारिक खाद्यान्नी अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमें प्रदान किया, उसके सबसे बड़े योद्धा के रूप में पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार होते हैं। वो पूरी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो लड़ाई थी, जो अपने स्वसंस्कृति स्वधर्म की लड़ाई थी, उसके सबसे बड़े महानायक के रूप में उनका उदय होता है। क्योंकि हमारे सनातन ग्रंथ औपनिवेशिक सभ्यता दृष्टि के गहरे पाताल में कहीं दब गए होते अगर भाई जी ने गीता प्रेस और कल्याण के माध्यम से उनको दुनिया के हर कोने में नहीं पहुंचाया। मैं किसी समय न देते हुए किसी पक्ष पर अपना विमर्श रखने के लिए, अपना श्रद्धार्चन करने के लिए अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव आदरणीय भाई साहब डॉक्टर बाल मुकुंद जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय भाई साहब। संपूर्ण भूमंडल पर रहने वाले भारत वंशियों के हृदय सम्राट श्री गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज, जिनका कथा श्रवण हम पूरे 9 दिन तक सुनते हुए भगवत लीला में लीन रहे, ऐसे पूज्य स्वामी कश्यप जी, जिनका प्रवचन अभी हमने सुना और जहां भाई जी का जन्म हुआ था उस स्थान पर 25 वर्ष तक शिक्षण का काम करने वाले आसाम में हमारे शर्मा जी, रश्वेंद्र जी, ओम जी, सम्मुख बैठे हुए भक्तजन, प्यारे भैया बहनों, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए नहीं हुआ था कि अंग्रेजों को यहां से भगाया जाए। वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इस देश के संतों ने,
महंतों ने, पुरोहितों ने और जागृत जनता ने अपने हाथ में इसलिए लिया था कि उस समय ईसाइयों ने पूरे भारतवर्ष में ईसाईकरण करने का और भारतीय संस्कृति को समाप्त करने का एक प्रयास शुरू किया था। उसका प्रतिकार था 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें लगभग 3.5 लाख लोग इस देश के मारे गए। अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक इस देश के कुछ लोगों को अपने हत्थे में लेकर के और देश को अपमानित करने का प्रयास किया। बहुत सारे मठ, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे गांव उजड़ गए। केवल दिल्ली के चांदनी चौक में 27,000 लोगों की फांसी हुई थी। लेकिन कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो हमारे देश में अंशावतार के रूप में, पूर्ण अवतार के रूप में भगवान या भगवान के भक्त और देवता किसी न किसी के रूप में अवतरित होते हैं। 1860 में जब सर सैयद अहमद खान कहता है कि हिंदू मुसलमान 2 संस्कृति है, 2 राष्ट्र है, एक साथ नहीं रह सकते, तो 1960 में राम सिंह फूका खड़े होते हैं और कहते हैं कि संपूर्ण भारत एक है और संपूर्ण भारत से अंग्रेजों को बाहर होना पड़ेगा। लगता है कि प्रकृति और देवता भगवान साक्षात उनको लगा कि भारत की भूमि कहीं ना कहीं संतों से और अच्छे लोगों से खाली हो रही है, तो एक खेत के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में, स्वामी श्रद्धानंद के रूप में, स्वामी विवेकानंद के रूप में, डॉक्टर मुंजे के रूप में, ब्रह्मदेव के रूप में, डॉक्टर हेडगेवार के रूप में, वीर सावरकर के रूप में, रविन्द्रनाथ टैगोर के रूप में, अरविंद घोष के रूप में, महात्मा गांधी के रूप में, और उसी क्रम में मदन मोहन मालवीय के रूप में और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के रूप में देवताओं का अवतरण धरती पर होता है, जिसे भारत के अस्मिता को रक्षा करने के लिए और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अपने अपने ढंग से काम प्रारंभ कर देते हैं। एक बाल मालिक व्यवसाय करने वाला व्यक्ति जब 1905 में गीता की, श्रीमद् गीता का जब प्रकाशन करते हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी, तो उस पर भारत माता का चित्र होता है और भारत माता के हाथ में तलवार होता है और भगवान का कृष्ण का फोटो उस पर नहीं, क्योंकि इस भक्ति के साथ साथ राष्ट्र भक्ति का उतना ही आवश्यकता है। इस देश को स्वतंत्र करना, इस देश की अस्मिता को बचाना, इस देश के संस्कृति को बचाना, इस देश के संतों का सब प्रकार से समाधान करना, इस देश के लोगों की अपनी धात है, ये परंपरा है। और इस प्रकार से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जब 10 साल के बाद बंग भंग के बाद जब कांग्रेस का 2 विभाजन हो जाता है, कांग्रेस अंग्रेज परस्ती में लग जाती है, तो दूसरे कांग्रेस का एक बहुत बड़ा दल जिसमें भाई जी हैं, मदन मोहन मालवीय जी हैं, लाल लाजपत राय हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, लोकमान्य तिलक हैं, ऐसे लोग विभिन्न कारणों के माध्यम से अपने अपने ढंग से भारतीय संस्कृति और समाज के उत्थान के लिए और जो हजारों वर्ष हमारी क्षति हुई है उस क्षतिपूर्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। और उसी क्रम में स्थापना होती है गोरखपुर में गीता प्रेस की, जो कल्याण के माध्यम से विश्व के कल्याण के लिए कार्य प्रारंभ होता है। नित्य राधा लीलालीन भाई जी केवल भक्ति के माध्यम से नहीं तो भक्ति के माध्यम से शक्ति का सृजन कर और भारत माता को बीड़ियों से मुक्त करने के लिए वो सारे प्राकृत करते हैं। और रामचरितमानस के माध्यम से घर घर में राम, भरत और सीता को तैयार करने की प्रेरणा देते हैं। वो गीता जी के माध्यम से कुरुक्षेत्र के मैदान में भी शांति की बात करने वाले और वो दंडधारी राम के माध्यम से अपराधियों को दंड देने की प्रेरणा हमारे समाज में स्थापित करते हैं। इस देश की स्वतंत्रता इस देश की आध्यात्मिक कार्य था, इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए था, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए था। वर्षों वर्ष से जो संस्कृति के माध्यम से हम जीते आए हैं, साधु चरणों के कृपा से मंदिरों में जाकर अपने सारे मुक्त दोष से मुक्त होकर के अपने को सब स्वाहा करके खुश रहने की प्रवृत्ति जो भारत पर वर्ष की रही है उसको स्थापित करने के लिए हमारे पूर्वजों ने उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे भाई जी की थी। हम भाग्यशाली हैं कि हम इस गोरखपुर के भूमि पर रहते हैं और यहाँ पैदा हुए हैं। गीता प्रेस जहाँ द्वार के अंदर घुसते ही शरीर के अंदर एक वाइब्रेशन होता है, एक भक्ति की धारणा स्वाभाविक रूप से मन में आती है। हम भाग्यशाली हैं कि महाराज जी जैसे व्यक्ति जो प्लूटो ने दार्शनिक राजा की परिकल्पना की थी उसको साक्षात करते हुए हम कितने बड़भागी हैं, हमारे आगे कितने बड़भागी हैं कि बचपन से जिस कल्पना को लेकर जीते आए थे आज एक भगवाधारी
राज सिंहासन पर बैठ करके अपने कौशल के माध्यम से ये समाज के सारे दुखियों को दूर करने के लिए संकल्प है। ऐसे महाराज जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भाई जी ने भारत माता और धर्म को एक प्राण कर दिया। आज वही भाव, उसी का चरम हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी बात अभी आदरणीय भाई साहब ने की कि हम जिस संकल्पना को लेकर बचपन से ही जो स्वप्न देखते आए थे कि वो स्वप्न आज साकार हमें दिखाई दे रहा है। हमारे पूज्य गोरक्षा पीठाधीश्वर, जन जन के हृदय सम्राट, हिंदू अस्मिता, धर्म और संस्कृति के संरक्षक, संवर्धक, उन्नायक और भाई जी की जो पंक्ति थी, जीवे दया करे जय जन सई जन सविछे ईश्वर, उसी भावकों के साथ पूरे प्रदेश की सेवा लगातार करने का संकल्प लिए सूर्य और चंद्रमा की विपरीत वृत्तियों को अपने विराट व्यक्तित्व में समेटे आदरणीय पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में मेरा निवेदन कि वे भाई जी के प्रति अपना उद्गार, अपना श्रद्धार्चन अर्पित करें। पूज्य महाराज। सर्वे भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की इस पावन जयंती कार्यक्रम में व्यासपीठ पर विराजमान सम्माननीय श्री विश्वनाथ भाई काश्यप जी महाराज, इस पूरे कार्यक्रम के रचनाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति के मंत्री श्री उमेश कुमार सिंघानिया जी, संयुक्त मंत्री श्री रसेंद्र पोगला जी, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री बाल मुकुंद जी, प्रोफेसर हरीश कुमार जी, डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति के न्यासी श्री प्रमोद माता निहलिया जी, श्री विष्णु अजीत सरिया जी और स्मारक समिति के सभी अन्य न्यासीगण, श्रद्धालुजन, आज हम सब सरदेव भाई जी की 130वीं पावन जयंती के इस कार्यक्रम में यहाँ पर एकत्र हुए। इतने वर्षों के बाद भी भाई जी दिवंगत हुए होंगे आज से लगभग 50-51 वर्ष पहले, और इतने वर्षों के बाद भी भाई जी को उनकी पावन जयंती में हम स्मरण कर रहे हैं, उन्हें अपनी भावांजलि दे रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई भाव तो जरूर होगा। अगर आज भी उसी श्रद्धा भाव के साथ जब वो अपने भौतिक देह से हम सबके सामने थे और उनका साक्षात सानिध्य प्राप्त होता था, उस समय भी जो श्रद्धा भाव प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी का उनके प्रति था, वही आज भी बना हुआ है। तो कारण जरूर होगा, और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वह ये
कि सदैव भाई जी ने कभी भी अपने विचार और अपने आचार में, यानी अपने आचरण और अपने विचार में कहीं भी अलग अलग भाव नहीं होने दिया। ऐसा नहीं कि बोला कुछ और किया कुछ। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही होता है जो बोलता है उसके अनुरूप आचरण भी करता है, और वही विश्वसनीयता का आधार बनता है। कितने वर्षों के बाद भी अगर हम सब उनका स्मरण कर रहे हैं तो इसलिए कि जिस श्रीमद् भगवत गीता के आदर्शों को लेकर के उन्होंने कल्याण के आदि संपादक के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की थी, उसमें जिस प्रकार के लेख लिखे, जिस प्रकार के आलेखों का संपादन किया, उसके रूप उन्होंने जीवन स्वयं भी जिया। वास्तव में भाई जी का पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए समर्पित था। हमें आश्चर्य होता है कभी कभी जब हम लोग देखते हैं कि हमारा धर्म तो इस बात की प्रेरणा कभी नहीं देता, लेकिन तब भी उस प्रकार का आचरण होता है और बड़े बड़े लोगों के द्वारा उस प्रकार की बातें की जाती हैं, तो हमें आश्चर्य होता है इन सब चीजों को लेकर के। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म केवल एक उपासना विधि नहीं है। रिलीजन एक उपासना विधि हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म ने तो जितनी विराटता प्राप्त की और जितने मार्ग खोले हैं, अभ्युदय के लिए भी और निश्रेष्य के लिए भी, यानी इस लोक में हम सांसारिक उत्कर्ष के लिए कार्य करेंगे और जब इस लोक की यात्रा पूरी होगी तो मोक्ष की प्राप्ति हमें हमारे कर्मों के आधार पर स्वतः ही प्राप्त होगी। यही सनातन धर्म कहता है और यही जीवन जिया था भाई जी ने। अब याद करिए, कोई भी ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन जो सनातन धर्म के अनुकूल हो, भारत के अनुकूल हो, मानवता के कल्याण के अनुकूल हो और जीव मात्र के कल्याण के अनुकूल हो, इन चारों में आप देखें जो भी इनके अनुकूल है उसमें भाई जी की प्रत्यक्ष भूमिका उन सभी आंदोलनों, उन सभी अभियानों के साथ सदैव जुड़ी रही। उन्होंने गीता प्रेस को और कल्याण को अपनी सेवा का माध्यम बनाया, लेकिन आंदोलनों में भी, आजादी के आंदोलन में भी सक्रिय रहे। उसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। देश की आजादी के बाद देश को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, उन आंदोलनों में भी, उन अभियानों में भी सक्रिय भूमिका के साथ आगे बढ़े। स्वतंत्र भारत में भारत का स्वरूप किस रूप में होना चाहिए? क्या आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी है?
कि संपूर्ण आजादी के लिए जो अभियान चला था, क्या उसका मतलब संपूर्ण आजादी नहीं थी? क्या केवल राजनीतिक आजादी के लिए सत्ता का हस्तांतरण मात्र देश की आजादी के आंदोलन का उद्देश्य था? और उस समय गुलामी के चिन्हों को समाप्त करने के जो अभियान चले थे, भाई जी कभी उससे अपने आप को पीछे नहीं किए, हमेशा अग्रणी भूमिका में उन सभी अभियानों के साथ भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते रहे। गो रक्षा का आंदोलन हो, राम जन्मभूमि आंदोलन हो, कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का अभियान रहा हो, या फिर अछूतोद्धार के लिए किए जाने वाले किसी भी सार्थक प्रयास में योगदान देने का, मानव कल्याण के लिए हो या कहीं भी किसी आपदाग्रस्त मानव को, किसी भी नागरिक को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्यक्रम उन्होंने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया। कभी भी उससे अपने आप को पीछे नहीं किया। उन सभी अभियानों के साथ लगातार जुड़ते रहे, कार्य करते रहे। स्वतंत्र भारत में शिक्षण संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, अच्छे शिक्षण संस्थान होने चाहिए, भारत के अनुरूप शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया। केवल गोरखपुर में नहीं, देश के अलग अलग क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए प्रयास उस बात के आज भी उन संस्थाओं के रूप में सदैव भाई जी का स्मरण हम सबको बरबस हम सबका ध्यान आकर्षित कर देता है। इसलिए आज के दिन पर धर्म का मतलब केवल पूजा पद्धति न होकर के हम इसको संपूर्णता के साथ जब लेंगे, और श्रीमद् भगवत गीता ने भी हमें हमेशा कहीं भी धर्म की परिभाषा को एक छोटे से मार्ग तक सीमित करके नहीं रखा है, उसको एक विराटता के साथ लेने का प्रयास किया है। सदैव कर्तव्य के प्रति आग्रही बनाया हर एक व्यक्ति को। अगर हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो हमें धार्मिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अगर अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं कर रहा हूं और तब भी मैं अपने आप को सनातन हिंदू धर्मावलंबी कह रहा हूं, मुझे लगता है कि हम अपने धर्म के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। हम न्याय नहीं कर रहे हैं। ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है और सनातन धर्म के प्रति हमारा यह कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम भी कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कर्तव्य के प्रति हम सबके द्वारा ईमानदारी से किया गया निर्वहन, वह हमें एक सच्चा सनातन धर्मावलंबी बनाता है। लेकिन जब भी हम उसे केवल पूजा पद्धति तक सीमित करते हैं तो हम उन्हें उन संकुचित दायरों में कैद करके रखते हैं जो दुनिया के अंदर उन्हें किसी एक सेक्ट के रूप में, किसी एक मत और मजहब के रूप में उन छोटे से संकीर्ण दायरे में कैद करने का एक प्रयास होता है। सनातन धर्म बहुत विराट स्वरूप है, संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला, केवल मानवता ही नहीं जीव मात्र को जीने की प्रेरणा देने वाला एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें सबको समाहित करने की क्षमता है, सबको अपने साथ जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। हमने कभी नहीं कहा इस बात को कि मैं ही बड़ा हूं, कभी नहीं कहा। सनातन हिंदू धर्म की शिक्षाएं तो बहुत विराट है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, यानी ये भाव है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये जो भाव है, ये
संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। और दुनिया का जो द्वंद है इसी भाव के साथ हुआ है, इन्हीं से शुरू होता है। जहां पे द्वंद खड़ा होगा, जहां पे संकुचित भाव होगा, वहां द्वंद खड़ा होगा, क्योंकि फिर एक बोलेगा मैं बड़ा हूं, दूसरा कहेगा मैं बड़ा हूं। ये तो हर व्यक्ति जानता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर कोई है तो ऋग्वेद है। यह हर व्यक्ति जानता है कि दुनिया के सबसे प्राचीन धार्मिक नगरी, सांस्कृतिक नगरी के रूप में किसी की पहचान है तो वह काशी की पहचान है। दुनिया के पहले राजा कोई हुए हैं, वह मनु हुए हैं और वह अयोध्या के राजा थे। यह हर व्यक्ति जानता है। लेकिन उस सब के बावजूद हमसे प्रेरणा लेने वाले, सनातन धर्म से प्रेरणा लेने वाले अर्वाचीन मत और मजहब दुनिया के अंदर छा जाते हैं और हम लोगों की सीमाएं संकुचित होती हुई दिखाई देती है। इसके पीछे कोई कारण तो होगा। और इसलिए जब हम सर्वे भाई जी की इस पावन जयंती कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सर्वे भाई जी ने जैसा कहा वैसे आचरण भी किया। जो लिखा उसके अनुरूप उन्होंने आचरण किया। जिस प्रकार के आलेखों का उन्होंने संपादन किया उसके अनुरूप उन्होंने आचरण भी किया और अन्य लोगों को भी उसके अनुरूप चलने के लिए प्रेरित किया। समाज जीवन से जुड़े हुए कोई भी पक्ष ऐसा नहीं था जिसमें देश हित हो, जिसमें धर्म का हित हो, जिसमें समाज का हित हो, जिसमें मानवता का हित हो, जिसमें प्राणी मात्र का हित छुपा हुआ हो। और उसकी आज की आवश्यकता है, उसमें उन्होंने कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं किया, कभी भी उससे पीछे नहीं हटे। बिना किसी भेदभाव के सबको उसके साथ जोड़ने का जो एक प्रयास उनका था, आज वही कारण है कि सदैव भाई जी को हम लोग आज उनकी 130वीं पावन जयंती के इस पावन कार्यक्रम के अवसर पर भी उसी श्रद्धा के साथ स्मरण कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब सदैव भाई जी भौतिक देह से हम सब के बीच में नहीं है, लेकिन सनातन हिंदू धर्म तो हमेशा इस बात के लिए कहता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये तो अजर अमर है। इसकी हमेशा इस बात की हमेशा प्रेरणा देता है कि भौतिक देह भले ही बदलती हो, उस अजरता अमरता की प्रेरणा हमें देता है। हम सबको विश्वास है कि सदैव भाई जी की जो प्रेरणा है सूक्ष्म देह से आज भी वह हमें निरंतर आशीर्वाद दे रही है, एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। भारत आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। एक एक करके वे सभी कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, ये भारत के सांस्कृतिक यानी राजनीतिक आजादी के बाद भारत के सांस्कृतिक अभ्युदय का एक प्रारंभ है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, ब्रज क्षेत्र में जो विकास के कार्य वर्तमान में चल रहे हैं और जिस प्रकार से वो अपने एक नए स्वरूप में, नए कलेवर के रूप में हम सबके सामने आया है। देश के अंदर भले ही अभी उसकी कीमत को हम समझने की कहीं भूल कर रहे हो, लेकिन जो एक व्यापक परिवर्तन होने जा रहा है वो होने जा रहा है प्राकृतिक खेती के माध्यम से भारतीय नस्ल के गोवंश को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने का ध्यान। वैश्विक मंच पर योग को मिली मान्यता और कुंभ जैसे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को यूनेस्को की विश्व यानी मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त होना, ये सब उसी
श्रृंखला का एक हिस्सा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आयुर्वेद को वैश्विक मान्यता मिलना, ये भारत की परंपरा और भारत के द्वारा दी गई ट्रेडिशनल मेडिसिन की परंपरा को दुनिया के वैश्विक मंच पर मिलनी प्राप्त हो रही मान्यता का एक अन्य उदाहरण है। जहां पर व्यक्ति नहीं मान रहा है, वहां प्रकृति उससे मनवा रहा है, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है। मानवता के कल्याण का मार्ग उसी से प्रशस्त होना है और आयुष को हर एक व्यक्ति आज उसी भाव के साथ देख रहा है। मैं बीच में, मेरे पास एक बार एक सज्जन आए थे लखनऊ में मिलने के लिए। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने मुझे फोन किया एक दिन कि मैं आपसे जरूरी बात से मिलना चाहता हूं। मैंने कहा क्या है, कोई विशेष? उन्होंने कहा कि मेरा ग्रैंडसन आया है यूएस से, आपसे मिलना चाहता है। तो मैंने उनको समय दिया, मैंने कहा ठीक है, उस समय आ जाना। वे आए तो मैंने कहा बताइए कोई विशेष बात है? उन्होंने कहा नहीं, मेरा ग्रैंडसन आपसे कुछ पूछना चाहता है। मैंने कहा क्या करते हो वहां पे? उसने कहा मैं वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और वहां कार्य करता हूं। तो मैंने कहा फिर आपका यहाँ पे क्या मतलब, कोई विशेष जिज्ञासा यहाँ से? उसने कहा नहीं, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। कहा कि मैं एक बार न्यू जर्सी में जा रहा था, अपनी कार से मैं जा रहा था, एक लाइन लगी हुई थी, एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वहां पे एक लाइन लगी हुई थी। मैंने कहा किस तो कहा कि मेरी भी जिज्ञासा हुई कि ये भारतीय रेस्टोरेंट है, इसके बाहर इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है? तो सभी लोग थे उसमें, भारतीय मूल के लोग भी थे, अंग्रेज भी थे, सभी लोग उसमें लाइन में लगे हुए थे। मैंने कहा तो मेरी भी जिज्ञासा हुई क्या है ये मामला। तो मैं गया, देखा वहां इतने छोटे छोटे गिलास पे लोगों को एक पीला पी पिलाया जा रहा है। लोग ले रहे थे, उसको $5 दे रहे थे। तो मैंने लोगों से पूछा भी क्या है, तो लोगों ने कहा ये हल्दी का पानी है। तो कहा हल्दी का पानी को $5 में लोग पी रहे थे, मुश्किल से 2-3 चम्मच रहा होगा। तो मैंने कहा भी, तो कहा मैंने भी लिया, मैंने भी पिया, उसका स्वाद तो था नहीं, लेकिन और भी पी रहे थे तो मैंने भी पी लिया। तो मैंने पूछा लोगों से कि इससे क्या होता है? लोगों ने कहा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने कहा कि आपने अपने घर में भोजन कभी पाया है कि और फास्ट फूड खाया है? कहा नहीं, घर में भी भोजन बनता है। मैंने कहा आपकी माँ ने, आपकी दादी ने कभी भोजन बनाया? और ठीक है, आपकी दादी, आपकी जो ग्रैंडफादर हैं वह बहुत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन घर में भोजन तो बनता रहा होगा। कोई भारत का कोई परिवार ऐसा नहीं जिसके घर में भोजन न बनता हो, तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर व्यक्ति अपने घर में बनाता है। कहाँ? मैंने कहा कभी रसोई में गए? मैंने कहा भारत के अंदर कोई रसोई ऐसी नहीं जिसमें दाल हो, सब्जी हो या किसी भी अन्य उसमें हल्दी ना पड़ती हो। और ये आज से नहीं, हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है। कोरोना थोड़े हल्दी लेके आए हमारे रसोई का में हम हल्दी का उपयोग तो न जाने, हल्दी, अदरक सामान्य रूप से आप मुंह में डालेंगे तो मुंह जलाएगा, जलन होगी, लेकिन उसकी कीमत आयुर्वेद के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने समझी। हल्दी की कीमत अगर आप देंगे तीखा स्वाद आएगा, अगर वैसे हल्दी पिएंगे तीखा स्वाद आएगा। और अमेरिका ने कोरोना में उसकी कीमत को समझा और वो छोटे छोटे गिलास में लेकर के वो हल्दी का पानी पिए जा रहे हैं। कोरोना में आपने एक और चीज देखा होगा, लोग भारत की स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत उंगली उठाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी बातों पर, अपनी पद्धति पर, अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, वे टिप्पणी अक्सर करते हैं। और जो अक्सर एक कहावत होती है ना कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, उस प्रकार के लोग कुछ ज्यादा ही इस मामले में देखने को मिलते हैं।
अक्सर टिप्पणी करेंगे। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में आपने देखा होगा, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में भारत की आबादी है। यद्यपि ये तुलना अच्छी नहीं होगी, एक मौत भी दुखद है, लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने इस बात को देखा होगा। ये तुलनात्मक अध्ययन इस बात को लेकर के जो दुनिया की आंखों को खोल सके, उन तथाकथित बुद्धिजीवियों, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल की आंखों को खोल सके, जो भारत की परंपरा और भारत की जीवन मूल्यों पर हमेशा उंगली उठाते हैं। भारत के अंदर भारत की आबादी है 135 करोड़, अमेरिका की आबादी है 33 करोड़, भारत की 1/4 है। लेकिन कोरोना में अमेरिका के अंदर भारत से 1.5 गुनी मौतें हुई। ऐसा नहीं कि अमेरिका के अंदर भारत से अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा, भारत से कई ज्यादा गुना अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, लेकिन प्रबंधन में भारत का बेहतरीन रहा। भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन का उन्होंने प्रस्तुत किया, और कोरोना प्रबंधन और नेतृत्व की ये क्षमता तो थी ही। भारत के पारिवारिक जीवन ने घर के अंदर भोजन बनाने की जो कार्रवाई शुरू की, पहले से हम घर के अंदर ही भोजन पाते हैं। साबित हो गया फास्ट फूड हमेशा खतरनाक होगा। हम घर में खिचड़ी खाएं, वो आपको स्वास्थ्यवर्धक बनाएगी, स्वस्थ रखेगी, लेकिन बाजार की कोई भी चीज ज्यादा समय तक खाएंगे तो वह आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करेगी, पाचन तंत्र को कमजोर करेगा, व्यक्ति को कमजोर करेगा, व्यक्ति को एक समय के बाद बीमार कर देगा। घर में सब्जी रोटी खाइए, घर में रोटी नमक खाइए, घर में दाल रोटी खा लीजिए, दाल चावल खा लीजिए, तो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। लेकिन फास्ट फूड खाने वाले और रात को बना करके या सुबह बना करके अगले दिन फ्रिज में रख करके खाने वाले लोगों की क्या दुर्गति हुई थी। कोरोना ने इसका उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हमें अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी दिया है, ये बड़े शोध के साथ दिया है। आज योग 21 जून के दिन दुनिया के 150 से ज्यादा देश योग के साथ जुड़ते हैं। चीन जैसा देश भी जुड़ता है, योग के साथ जुड़ता है। वो ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन योग को मानता है, क्योंकि उसे मालूम है योग की पद्धति उसे निरोग करेगी, और उसके साथ जुड़ रहा है। आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से कितना कुछ हम दे सकते हैं दुनिया को, कितने लोगों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जब भी हम अपनी परंपरागत पद्धति को अपना करके आगे बढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। आज उस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। घर घर में पहले वैद्य हुआ करते थे, बूढ़ी नानी, बूढ़ी दादी, बाबा, ये सब इनके पास अपने अपने नुस्खे होते हुआ करते थे, हर एक चीज को बताते थे। हमने उसको समय के अनुरूप मॉडर्न बनने के उसमें सबको विस्मृत कर दिया, उसको कहीं लिपिबद्ध नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। ऐसे नहीं थे भारत के ऋषि, वे जानते थे एक समय ऐसा भी आएगा जब लोगों की पद्धति समाप्त हो गई। इसीलिए आज से महाभारत युद्ध के बाद जब पराभव का काल आया तो लोगों ने एक भारत के ऋषि मुनियों ने इसीलिए नैमिषारण्य में एक बड़ी गोष्ठी की। 88,000 ऋषि एकजुट हुए।
उन्होंने कहा कि देखो आने वाले समय कठिन है, कम से कम जब कभी जो पीढ़ी अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति पर गौरव कर पाएगी, उसके लिए हम आज के ज्ञान को धरोहर के रूप में लिपिबद्ध करके छोड़ दें। आप सोचिए, हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए उन ऋषि मुनियों की जिन्होंने सबको लिपिबद्ध किया। 3 वर्ष से अधिक समय तक ये कार्य निमिषारण्य में चलता रहा। 88,000 ऋषि मुनि एक साथ जुटे थे निमिषारण्य में, और फिर यह कार्य चलता रहा। आप सोचिए ना, 3 वर्ष तक लगातार कार्य हुआ। 88,000 ऋषि मुनि उसमें लिपिबद्ध करते रहे, तब आपके पास वैदिक ज्ञान आज धरोहर के रूप में आपको प्राप्त हो पा रहा है। यद्यपि मध्यकाल में उस ज्ञान को आक्रांताओं ने काफी हद तक नष्ट करने का प्रयास किया, काफी हद तक, लेकिन फिर भी जो कुछ हमारे पास है इसको संरक्षित करिए। और सरदेव भाई जी ने उस ज्ञान को संरक्षित करने, उसके प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन होम किया था। पूरा जीवन उसी धरोहर के संरक्षण के लिए उन्होंने आजादी के बाद, आजादी के दौरान प्रत्यक्ष उस लड़ाई के में भागीदार बनते हुए भारत के सांस्कृतिक आंदोलन को, जो भारत को भारत की पहचान दिला सके, उसी के लिए समर्पित किया था। आज उनकी 130वीं पावन जयंती के अवसर पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। मैं इस अवसर पर सरदेव भाई जी को गोरखपीठ की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से भी, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की ओर से विनम्र भावांजलि देता हूं, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद निरंतर प्रत्येक उस भारतवासी को प्राप्त हो जो भारत और भारतीय संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करता है और उसके बारे में कुछ करना चाहता है। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। पूज्य भाई जी के प्रति पूज्य महाराज जी के भाव का अंदाजा, सहज अंदाजा केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी 2-3 दिन पहले पूज्य महाराज जी गोरखपुर में थे। गीता वाटिका परिवार के सब लोगों को ये थोड़ी शंका हुई, सशंकित हुए कि शायद 2 दिन बाद पुनः आपका गोरखपुर आगमन हो सकेगा या नहीं। हम आभासी उपस्थिति के लिए भी तैयार थे, लेकिन पूज्य भाई जी और गीता वाटिका परिसर के प्रति आपका जिस तरह का भाव है, उसके प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं। मैं आभार ज्ञापन के लिए हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति के मंत्री आदरणीय उमेश सिंघानिया जी को आमंत्रित करता हूँ। उमेश सिंघानिया। परम श्रद्धेय भाई जी श्रीमान प्रसाद जी पोद्दार के 130वीं जयंती महोत्सव की मंगल बेला में मैं पूज्य भाई जी के श्री चरणों में आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए मंचस्थ पूज्या माँ और पूज्या श्री राधा बाबा तथा भाई के चरणों में आदर प्रणाम करता हूँ। यह हमारा परम सौभाग्य है कि परम पूज्य श्री महाराज जी गोरखपीठाधीश्वर श्री योगी जी महाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पूर्व वर्षों की भांति अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर यहाँ पधारने तथा अध्यक्षीय उद्बोधन व आशीर्वचन प्रदान करने हेतु मैं श्री योगी जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। परम पूज्य श्री कथा व्यास श्री कश्यप जी महाराज के राजत्व में तो हम लोगों को भागवत तथा श्रवण करने का सौभाग्य कई वर्षों से मिलता रहा है। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में भी सादर प्रणाम करता हूँ। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बाल मुकुंद जी पांडे, राष्ट्रीय संगठन सचिव, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली को मैं सादरपूर्वक प्रणाम करते हुए हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आप पिछले कई वर्षों से इस अवसर पर आकर